अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इंटरप्ट क्या होता है, क्लासेस ऑफ इंटरप्ट या टाइप्स ऑफ इंटरप्ट के बारे में बात की थी। आज हमने बात करनी है इन दिस लेक्चर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट किस चीज़ को कहते हैं? देखो, कंपोनेंट वो अज्जा होते हैं जिनका होना किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी होता है। यानी मुख्तलिफ कंपोनेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट कंबाइन होके उस सिस्टम को मुकम्मल करते हैं। इसी तरह यानी ये कह देते को एलिमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ कंबाइंड टू कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट को इकट्ठा किया जाता है, जो सारे एलिमेंट मिल के काम करते हैं, उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सारा काम ही प्रोसेस से चलता है। फर्ज करो एक यूज़र ने एक प्रोग्राम लिखा, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्टेज पे पहुंचता है वो प्रोसेस बन जाता है। क्या है? जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्टेज पे पहुंचता है तो वो प्रोसेस बन जाता है जो सीपीयू के पास जाता है। इसलिए कहते हैं ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब प्रोसेस को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? प्रोसेस को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? सीपीयू है, मेमोरी है, टाइम है, उसके बाद फिर फाइल्स है, इनपुट आउटपुट प्रिपरेशन है। ये सारे के सारे प्रोसेस को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? जिस मकसद के लिए प्रोसेस हमने लिखा था, जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हमने लिखा था, उसको अचीव करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत प्रोसेस को पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। कहता है ऑपरेटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किस चीज़ को चलाना, किसी को मैनेज करना। अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले क्रिएशन, प्रोसेस का क्रिएट होना, प्रोसेस का बनना, एंड डिलीशन ऑफ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेसेस। दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक सिस्टम प्रोसेस होता है और एक यूज़र प्रोसेस होता है। ठीक है। सस्पेंशन यानी रोक देना, रिजम्पशन दोबारा शुरू कर देना ऑफ प्रोसेसेस। मैकेनिज्म तरीकाकार, क्या है? एक तरीकाकार फॉर अ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इकट्ठे प्रोसेस का यानी एग्जीक्यूट हो जाना। मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जब प्रोसेस दूसरी से कम्युनिकेशन करता है उसको इंटर कम्युनिकेशन कह सकते हैं। एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर जाता है उसको भी कम्युनिकेशन कहा जाता है। मैकेनिज्म तरीकाकार होता है। मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग ऑफ डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक क्या होता है? फर्ज करो जी 4 प्रोसेस हैं और उनको 4 रिसोर्स की जरूरत है। हर प्रोसेस ने एक एक रिसोर्स ले लिया, तो अब कोई भी प्रोसेस कोई भी रिसोर्स छोड़ नहीं रहा। देखो, एक प्रोसेस एक रिसोर्स छोड़ेगा तो दूसरा फिर चेंज करेगा, फिर तीसरा चेंज करेगा, यानी एक दूसरे के प्रोसेस छोड़ने के ऊपर दूसरे को रिसोर्स मिलेगा। तो जब कोई भी प्रोसेस कोई भी रिसोर्स छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो उस वक्त डेडलॉक की सिचुएशन आती है। तो यहाँ प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म तैयार करता है कि डेडलॉक सिचुएशन को हैंडल किया जाए। अब पहले तो डेडलॉक आने ना दे, अगर डेडलॉक आ चुका है तो उसको फिर हैंडल कैसे करना है, ये पूरा मैकेनिज्म कौन बताता हमें? प्रोसेस मैनेजमेंट में हर सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, जो भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आती हैं, सबसे पहले हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर आती हैं। वो मेन मेमोरी यहाँ पे हमने किसको मेंशन करेंगे? वो रैम है। ठीक है। एग्जीक्यूशन से पहले सीपीयू यानी डाटा सीपीयू जाने से पहले
जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा आता है वो सबसे पहले किसके पास आता है, वो रैम में आता है। जब भी कोई फाइल रैम में आती है उसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ फाइल। जो भी डाटा रैम में आता है उसको एलोकेशन ऑफ फाइल कहते हैं, उसको एलोकेट की जाती है जगह। फर्ज करो मैं मिसाल लेता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम लिखा सी या C++ का, उसमें मैंने दो वेरिएबल लिए इंट a, b। तो उसमें 4 बाइट या 8 बाइट उसने कहाँ पे लेने हैं, मेमोरी में उसको जगह एलोकेट कर दी गई। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उसको जगह एलोकेट कर दी जाती है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोग्राम उसकी आउटपुट आ जाती है, जो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, तो उसको जो 4 या 8 बाइट दिए गए थे अब उसको वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि रैम के अंदर डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। तो वो उसको कहते हैं डी एलोकेट। ये सारा कौन मैनेज कर रहा है, ये मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई है कि एलोकेट क्या होता है, डी एलोकेट क्या होता है। यानी ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो डी एलोकेट यानी जो जगह दी गई थी उससे जगह वापस ले ली, जितनी स्पेस दी गई थी उससे वापस ले ली जाती है, क्योंकि जो रैम है ये इसमें डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। अच्छा जी, रैम में अगर रैम कम पड़ जाए या कुछ रैम की बजाय हम कुछ और डाटा भी और किस चीज़ को भी रैम का हिस्सा बनाना चाहें तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वर्चुअल मेमोरी की। लास्ट लेक्चर में, कुछ लेक्चर में पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या करते हैं, हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट ले लेते हैं, उसको एज ए वर्चुअल मेमोरी बना दी जाती है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है, वो मेमोरी जब उसकी ज़रूरत पड़े उस वक्त वो क्रिएट की जाए, उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क यूज फॉर वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड स्वैप फाइल। क्या है, इसको स्वैप फाइल कहते हैं। अब एक और बात सुनो, देखो हमारा डाटा जब हमारी रैम और वर्चुअल मेमोरी से आपस में एक्सचेंज होता है, क्या है, ज़ाहिर है जब रैम कम पड़ जाएगी तो उस वक्त हमें वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सचेंज जब होता है इस अमल को कहते हैं पेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अमल को पेजिंग कहते हैं। ठीक है, यानी डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह जब चेंज होगा, वर्चुअल मेमोरी से रैम में, रैम से वर्चुअल मेमोरी में डाटा चेंज होने के जो अमल को उसको कहते हैं स्वैपिंग के अमल को कहते हैं पेजिंग। अच्छा, जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा होता है, यानी यहाँ पे देखो चेंज, उसको पेजिंग कहते हैं। जब पेज चेंज हो रहा होता है कुछ टाइम वेस्ट होता है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टाइम वेस्ट होता है, उस अमल को कहते हैं थ्रैशिंग। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। इसमें 4 बातें, मैंने 4 टर्म ज़्यादा इस्तेमाल की हैं। एक है एलोकेशन ऑफ फाइल, यानी जब रैम के अंदर जगह फाइल स्टोर की उसको एलोकेशन। जब वो प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, जो भी वेरिएबल में उसको ख़त्म कर दिया जाता है उसको डी एलोकेशन कहते हैं। और हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा एज ए रैम बनाया जाता है, उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। जब और उस एरिया को कहते हैं स्वैप फाइल। और जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से वर्चुअल मेमोरी से रैम डाटा आएगा तो उस अमल को कहते हैं पेजिंग। और जब ये एक्सचेंज हो रहा होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम वेस्ट होगा उसको कहते हैं थ्रैशिंग। ये सारी की सारी इसमें बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखो एक तो होता है हमारे पास प्राइमरी यानी मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज, यानी उसमें डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। रैम की बात करें तो उसमें डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। हमें कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे स्टोरेज, ऐसे डिवाइसेस भी चाहिए जिसमें डाटा परमानेंट तौर पे स्टोर हो, तो वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग परमानेंट तौर पे डाटा स्टोर करता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होने के लिए मददगार साबित होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें ये बात आती है, कहता है ये हमें प्रोवाइड करता है क्या है, सेविंग डाटा ऑन डिस्क। डिस्क से मराद यहाँ पे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, कहता है मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो होती है जिसमें डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, उसमें डाटा लॉस हो जाता है, उसको वॉलेटाइल कहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं इसमें डाटा ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इसमें डाटा परमानेंट तौर पे स्टोर होता है।
कंप्यूटर मस्ट प्रोवाइड सेकेंडरी स्टोरेज टू बैकअप मेन मेमोरी, यानी जो भी काम हो रहा है उसका बैकअप रखने के लिए। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यूज डिस्क एज द प्रिंसिपल स्टोरेज मीडियम फॉर बोथ प्रोग्राम एंड डाटा के लिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद डिस्क मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, यानी उसने बताना है कि स्पेस मैनेज करके देनी है। फ्री स्पेस अगर पड़ी होगी तो मैंने डाटा डी ड्राइव में स्टोर किया है तो उसमें स्पेस पड़ी होगी तो उसको मैनेज करके देगा और वहाँ पे हमारा डाटा स्टोर करवाएगा। स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, अब फर्ज करो मैंने कोई भी चीज़ स्टोर की डी ड्राइव में तो उसको स्टोरेज एलोकेशन कहते हैं, ठीक है। और वो चीज़ मैंने डिलीट कर दी, खत्म कर दी, उसको डी एलोकेशन यानी उससे जगह ले ली जाती है। डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है, ये जिसकी शेड्यूल की जाता है इसमें। ये सारी की सारी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात थी। आईओ ऑपरेशन, देखो आईओ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या इसको इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहा जाता है। ये हमारे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, इनपुट और आउटपुट के। देखो एक काम हो रहा है, सीपीयू काम कर रहा है तो और उसके बाद फिर इनपुट या आउटपुट के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक इंटरप्ट आ जाता है सीपीयू के पास। तो वो कौन इंटरप्ट भेजता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भेजता है कि जी आपको इनपुट या आउटपुट, इनपुट लेनी है इनपुट ले लो, या आउटपुट देनी है आउटपुट दे दो। तो उसके लिए हमें आईओ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट में ही आता है। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन आईओ सिस्टम इज मैनेज एंड कंट्रोल आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड आईओ डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। वन गोल ऑफ आईओ ऑपरेशन इज प्रोवाइड टू सिंपलेस्ट इंटरफेस एंड टू मिनिमाइज ऑप्टिमाइज आईओ फॉर मैक्सिमम कंकरेंसी। आईओ सिस्टम मैनेज डिफरेंट आईओ डिवाइसेस सच एज माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। ये सारे हमारे आईओ डिवाइसेस यानी आईओ डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनसे ऑपरेशन कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इनको कौन मैनेज करता है, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट, अभी पीछे बात हुई कि फाइल, जब भी कोई फाइल बनती है उसको मेमोरी में जगह दी जाती है। फाइल का बनना, फाइल का डिलीट होना, ये सारे प्रोसेस किस में आते हैं। वो फाइल कौन सी हो सकती है, वो MS वर्ड की हो सकती है, वो पावर पॉइंट की हो सकती है, वो स्प्रेडशीट की हो सकती है, वो किसी सॉन्ग की, हमारे सॉन्ग हो सकते हैं, वो कोई हमारी पिक्चर्स हो सकती हैं, हमारे इमेज हो सकते हैं। ये कोई ना कोई फाइल बन सकती है, क्योंकि फाइल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी बंदे ने बनाई होती है। जो बंदा फाइल बनाता है उसको क्रिएटर कहते हैं, ठीक है, फाइल बनाने वाला, ठीक है। तो वो फाइल मैनेजमेंट की जाती है कि कहाँ पे स्टोर होगी, किस फोल्डर में जाके रखनी है। तो ये सारी बातें कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय क्रिएटर, डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। अब रिलेटेड से मुराद यहाँ पे क्या है, अगर मैंने MSc स्टूडेंट की एक फ़ाइल बनाई है तो उसमें MSc के ही रिकॉर्ड आएंगे, समझ आ गई बात की। अगर मैंने BScs की एक फ़ाइल बनाई है तो उसमें BScs के ही रिकॉर्ड आएंगे, तो उसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं। ए फाइल कैन बी प्रोग्राम लाइक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हैं, स्प्रेडशीट के हैं, पावर कोई भी चीज़ हो सकती है। कहता है इट कैन बी डाटा फाइल लाइक इमेज, इसमें हो सकते हैं, इसमें सॉन्ग हो सकते हैं, कोई भी चीज़। ए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूज़र एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू यूज़ द ऑफ फाइल, यानी ये सारी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कनेक्शन विद फाइल, यानी जो फाइल मैनेजमेंट के मतलब बातें होती हैं उनको ये मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सी हैं, फाइल क्रिएशन, फाइल का बन जाना, फाइल डिलीशन, फाइल का ख़त्म कर देना, डायरेक्टरी क्रिएशन, डायरेक्टरी में फोल्डर यहाँ पे लिए जाता है। फ़र्ज़ करो एक फ़ोल्डर में कई फाइलें आ जाती हैं। मैंने कहा जी नोबल एक्सपर्ट एकेडमी है, उसकी मैंने जितनी भी मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखी हूँ, अलग अलग फ़ाइलों में रखता हूँ।
तो लेकिन सब का ऊपर एक फोल्डर का नाम रख देता हूँ नोबल एक्सपर्ट एकेडमी। तो एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं, डेटाबेस की फ़ाइल है, एसक्यूएल की फ़ाइल है, और उसके वर्ड की फ़ाइल है, और उसके बाद C++ की फ़ाइल है। यानी सारी रिकॉर्ड मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर रख दिए। तो फोल्डर क्या है, डायरेक्टरी, यहाँ पे उसको कंसीडर कर सकते हैं। डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी ख़त्म कर देना, ये सारी बातें किसमें है, फाइल मैनेजमेंट में आता है। सपोर्ट फॉर प्रिमिटिव्स फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल एंड डायरेक्टिव, ठीक है ना, मैनिपुलेट पे ऑपरेशन करना। मैपिंग फाइल ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, ये हमारे जो फाइल है ये कहाँ पे स्टोर होनी है, इसकी मैपिंग करना। फाइल बैकअप ऑन स्टेबल यानी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडिया। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, एक होता है वोलाटाइल जिसमें डाटा लॉस हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है। नॉन वोलाटाइल में क्या, डाटा स्टेबल रहता है, उसमें डाटा लॉस नहीं होता। तो हमने जो बैकअप रखना होता है वो हमारे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडिया में रखना होता है ताकि उससे डाटा डिलीट ना हो, ठीक है, डाटा ख़त्म ना हो, ठीक है ना। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो उसमें डाटा परमानेंट तौर पे स्टोर रहे, तो हमारे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया होते हैं जिसमें हम बैकअप फाइल का बैकअप रखने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत ही ईजी है। देखो जी, प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, प्रोटेक्शन वैसे क्या होती है, यानी प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनअथराइज पर्सन। किसी भी अनअथराइज पर्सन से हमने क्या करना होता है, डाटा को बचाना होता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको यानी एक विंडो है, एक कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, उसमें बहुत सारे, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे इसको यूज़र इस्तेमाल करने वाले हों, ठीक है। तो इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे यूज़र होंगे। अब मैंने क्या कोई प्रोटेक्शन करनी है ताकि मेरा डाटा कोई और यूज़र इस्तेमाल ना कर सके। तो उसके लिए मैं कहता हूँ अपने अकाउंट बना लूँगा, ठीक है ना, मैं सिक्योरिटी लगा दूंगा, पासवर्ड लगा दूंगा। ये सारा सिस्टम क्या होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है, ठीक है। ये सारी कहता है इफ़ ए कंप्यूटर सिस्टम हैड मल्टीपल यूज़र एंड अलाउ कंकरेंसी एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस। वही बात है, कंकरेंट क्या होता है, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा कामों का होना, ये इसको कंकरेंट कहा जाता है, ठीक है। द प्रोसेस यानी बहुत सारे यूज़र हैं और बहुत सारे काम हो रहे, प्रोसेस हो रहे हैं। द प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर्स एक्टिविटी, एक दूसरे की एक्टिविटी से महफूज होने चाहिए। द प्रोटेक्शन रेफर टू मैकेनिज्म टू कंट्रोल एक्सेस बाय प्रोग्राम, यानी कैसे एक बंदा अपना ही प्रोग्राम एक्सेस करे, दूसरे का एक्सेस ना करे। प्रोसेस आर यूजर टू द सिस्टम एंड रिसोर्सेज। अब सिस्टम से मराद क्या है, मैंने डाटा, मेरे इसी लैपटॉप में 3 अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है। एक अकाउंट मेरा है, एक अकाउंट रिजवान का है, एक अकाउंट कामरान का है। तो अब क्या है, जब कामरान अपना अकाउंट ओपन करेगा तो कामरान के रिलेटेड डाटा ही होगा, वो अपने ही डाटा को एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। जब रिजवान ओपन करेगा तो वो अपने ही डाटा के मतलब का उसको एक्सेस करने का इख्तियार होगा। कहता है डिफरेंस बिटवीन अथराइज एंड अनअथराइज यूजर। अथराइज क्या होता है और अनअथराइज क्या होता है। अथराइज होता है जिसको इख्तियार हो, फर्ज को एक बंदे ने पासवर्ड लगाया, सही पासवर्ड लगा के उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है ना, वो अथराइज पर्सन है। दूसरा अनअथराइज, वो उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्रोक करने की पासवर्ड कोशिश कर रहा है, वो अनअथराइज यूजर है। स्पेसिफाई द कंट्रोल दैट आर टू बी इम्पोज, कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार हमें इख्तियार करना पड़ेगा। प्रोवाइड मीन्स ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है ना, ज़राए इन्फोर्समेंट के ज़राए भी हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये सारा काम कौन करता है, प्रोटेक्शन सिस्टम में ये काम किया जाता है। नेटवर्किंग, देखो नेटवर्किंग में क्या होता है, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो है प्रोसेस का आपस में नेटवर्किंग करना, यानी एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस को प्रोसेसर का आपस में प्रोसेस का कम्युनिकेशन करनी। यहाँ पे दूसरी बात है, जब हम अपनी कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है ना, और नेटवर्किंग कर सकते हैं ना सारी चीज़ों की, हम क्या कर सकते हैं, जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात की थी लास्ट,
उसमें क्या है, मल्टीपल हमारे पास प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल सिस्टम होते हैं, तो सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते हैं नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू। यहाँ पे वही बात है, और हर प्रोसेसर की अपनी वो मेमोरी शेयर करता है, अपनी लोकल मेमोरी होती है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, सारे आपस में किसी न किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वो सिस्टम हमारे पास आता है नेटवर्किंग के अंदर। जब हमने बात की थी कि लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात की थी, ठीक है, तो उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की बातें कही थी। कंप्यूटेशन स्पीड अप की बात कही थी कि यानी बहुत सारे प्रोसेसर मिलके काम कर रहे होते हैं, सिस्टम बड़े मिलके काम कर रहे होते हैं, एक का काम कई में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसकी स्पीड बेहतर हो जाती है। इंक्रीज डाटा अवेलेबिलिटी, तो जब नेटवर्किंग हो रही होती है तो डाटा एक बंदे का यानी दूसरा बंदा रिसोर्सेज अवेल कर सकता है। इनहेंस्ड रिलायबिलिटी, इनहेंस्ड रिलायबिलिटी से मुराद क्या है, जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमने ये बात की थी कि एक सिस्टम अगर ख़राब भी हो जाए तो बाकी नेटवर्किंग के थ्रू उनका काम बाकी में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका काम रुकता नहीं बल्कि बाकी प्रोसेसर और बाकी सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये हमारा नेटवर्किंग के बारे में सारा कंपोनेंट्स था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर क्या है, हमने बात की थी जब पहला लेक्चर था, हमने सबसे पहले बात क्या थी, कहता है कमांड इंटरप्रेटर में क्या होता है, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस यानी यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कमांड इंटरप्रेटर एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। रिपीट कर देता हूँ, जो इंटरफेस मैंने बता दी ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल दी थी कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे बात सुन लें, यहाँ पे यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान भी एक इंटरफेस होगा, वो हमारा क्या होगा, वो कमांड इंटरप्रेटर होगा। अब यहाँ पे देखो, कहता कमांड इंटरप्रेटर इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ यूज टू रीड एंड एग्जीक्यूट यूज़र कमांड, यूज़र की कमांड यानी यूज़र ने जो भी कमांड देनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है, इसने रीड भी करवानी है और उसको एग्जीक्यूट भी करवाना है। किससे? सीपीयू से। सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कमांड इंटरप्रेटर इन द कर्नल। कर्नल एक कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है जो सारे काम करवाता है। पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? कर्नल ही करता है। द कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरप्रेटर, या इसको शेल भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ये हमारा सारे के सारा इसमें हमारे बात कर ली, ठीक है, कि कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना मैसेज कमेंट करें ताकि उसका हम आंसर उस पूरी को सॉल्व किया जा सके। जज़ाकल्लाहु खैरन।